बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय हो। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथी की जय। वंदो सद्गुरु सद्गुरु। करो सुप्रीम करुणा अशुभ मंगल करण गीतानीनाथ निज मोल पति सिर मेरा सोना तेज कोरि श्यामा को पल पल करूं प्रणाम। आज को पल पल करूं प्रणाम। श्री कालीनाथ तुम सत्य हो। तुमसे चलत पुष्पनाथ प्यारे की जहाँ के रंग के। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी आप सबके धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के अनुपी चरण में कोटान कोटान। हम अपने आप को एकाग्रचित करते सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए निज पग भाई जी के चरण में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम करते हुए अब हम सब अपने शेरपुर धाम में अपने सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी के नूरी चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आप साक्षात मेरे प्राण प्रियतम मेरे प्राण वल्लभ मेरे धाम धन्य कर अपने मेहर में अपनी कृपया दृष्टि में आप मुझे अपने जागने के मूल में लावा श्री उम्र सी दरबार में लेकर चले जहाँ आप आसन मान सिंहासन पर मेरे धाम धनी भगवान में स्वरूप में विराजमान है। इन चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ सुंदर झिल मिलाते हुए 12 थंबों की शोभा को देखती हुए प्रकृति में विराज चंदन के झूले पर मेरे इंद्र आदेश कैसे अपने नूरी स्वरूप से विराज और सभी जागृत आते इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम से एकाकार होकर कैसे मेरे परम धाम के लिए अखंड अब हम सभी अपने इंद्रावती के हिस्से अपने निज घर चलते
चौदह रूप ब्रह्मा। आदि नारायण से पूरे महाशून्य परम आकाश, जिसमें अनंत ब्रह्मांड के कण की भांति है। इनमें से मैं अपने इस एक ब्रह्मांड को छोड़कर अपने सदगुरु के साथ आगे बढ़। ये महाशून्य, ये ब्रह्म आकाश, यहाँ ना कोई रंग है, ना कोई आकृति, ना कोई रूप, ना कोई वस्तु। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े देवी देवता इस महाशून्य को पार नहीं कर पाते और इसी में डूब कर। लेकिन मैं अपने शरीर के बल, अपने धाम धनी के इस दिव्य प्रकाश के बल से, इस आत्म ज्ञान के बल के प्रकाश से इस महाशून्य को पार और अपने इस अखंड भूमि पर यहाँ की सारी सत्य चिदानंद हर एक कण दिव्यता से भरपूर, इस परम ब्रह्म को देखिए, सुंदर हीरे की भांति जगमगा रहा छोटे शब्दों। और ये गायत्री का धाम है। यहाँ की भीनी भीनी खुशबू, यहाँ का चमकता हुआ नूरी प्रकाश, यहाँ पर क्रीड़ा करते हुए आनंद दे हुए आत्मा अपने अपने स्थान पर अपने अपने आनंद इस परिणाम ब्रह्म से परे वो तत्व और नित्य वैकुंठ, यहाँ के सुख खंड है, अपार है। यहाँ पर सभी आत्मा, सभी जीव आत्म स्वरूप ब्रह्म के ईश्वरी को चिदानंद लहरी, जो चिद और आनंद के रस में इतनी मग्न है, इतनी मग्न है, जिसको लेटा हुआ कह दिया, बैठने की भी शुद्धि नहीं। और जरा देखो तो सही, इस मधुर मधुर बांसुरी की धुन को सुनिए। यहाँ ग्वाल बालों के संग
भक्ति श्री कृष्ण जिस रूप में मेरी धनी ने लीला की, हमने लीला की, वो लीला कैसे अभ्यवाद गति से चल रही। यहाँ की खुशबू को महसूस कीजिए, यहाँ की शांति को अनुभव कीजिए। यहाँ के दिव्य स्वरूप पांच तत्वों के हैं लेकिन नूर नहीं है। ऐसे जड़ पांच तत्व नहीं। यहाँ पर नंद यशोदा ग्वाल बाल कैसे लीला में मग्न है। और जरा देखो तो सही, गोपियों के संग राज क्रीड़ा करते हुए अधरों पे अपनी बांसुरी धरकर अपने कोमल कोमल हाथों से कैसे मधुर बांसुरी की धुन छेड़े हुए, जिसको सुनने में बेहद मंडल की तो क्या, हद मंडल के जीव भी लालायित है, त्रिदेव भी लालायित है। यहाँ के नूरी पशु पक्षियों की दिव्य शोभा को देखो, जो बांसुरी की इस मधुर ध्वनि को सुनकर कैसे मग्न हो रहे हैं, अपनी अपनी शुद्धि भूल कर कैसे इस बांसुरी की मधुरता इन सब लीलाओं को इस केवल ब्रह्म के अंदर हूबहू मेरे ब्रह्म धाम की शब्दों की बुद्धि का इस स्थान को देखे, सुंदर योग माया केवल ब्रह्म के संग कैसे नूरी सिंहासन पर विराजमान, इसी योग माया के अंदर ये हमारे द्वारा रासलीला की गई ये स्थान अति दिव्य है, लेकिन यहाँ किसी की कोई एंट्री नहीं। यहाँ केवल और केवल रस ही रस। शिव और सत स्वरूप की शोभा को देखो तो इससे भी अधिक आनंद, जो सच्चिद और आनंद तीनों एक रूप होकर कैसे लीला कर, यहाँ पर विराजमान अशराफिल जिब्राइल और मूल प्रकृति की शोभा को देखो।
इससे आगे अपने नूरी परम धाम में अपने धाम धन्य के सब झमझमाते हुए इस सर्वरस सागर की शोभा को इन झमझमाते हुए अति ऊंची ऊंची विशाल विशाल वृक्षों की शोभा को देखी, जिनसे नूरी प्रकाश नित्य निरंतर छिटक रहा है। ये चलते सुंदर इस वनों की रोज से होकर दाएं बाएं इन वृक्षों की नूरी शोभा को देखते हुए मुझे मेरे सर्वरस सागर के अति विशाल बारह बारह हजार भौम और जिनमें एक भौम में 12,000 भौम दृष्टि गोचर हो रही है। ये अति विशाल विशाल भौम और इनसे निकलता हुआ नूरी प्रकाश और जरा देखो तुझसे इन मोहल्लों के अंदर चारों तरफ कैसे मेरे धाम धनी के हृदय का ये प्रेम रूपी कृपया रूपी रस लहरा रहा है। ये कोई जल ऐसा जल नहीं, मेरे धनी के हृदय का ये अनंत रस है, जिन सबको मिलाकर ये कृपया कहे कि मेहर कहे सब रस कहे। हर प्रकार का रस, हर प्रकार की खुशबू ये सब नूर के उस प्रेम रूपी रस में जब अनंत लहरें उठती है तो मेरे धनी के दिल में ये मेहर का दरिया दिल में आया। तो तब रूहों को खेल दिखाने का विचार मेरे धनी के दिल में आया। अब इस रस सागर में ये मेरे धाम धनी के अंदर का नूर वो ही बाहर प्रवाहित होता है। अनंत रंग अनंत रोशनी, तो यही सर्व रस है। ये सर्वरस सागर मेरे धनी के हृदय के अंदर से ही प्रकट हो रहा है। मेरे धाम धनी का ही हृदय है और मेरे धनी ने अपना हृदय खोल कर इस रस के माध्यम से जो अनंत प्रकार का रस है वो ही यहाँ इस सागर में जल के रूप में दृष्टि।
जो इसके अंदर टापू नजर आ रहे हैं, ये मेरे धाम धनी के इस रस में जो अनंत विचार, अनंत गुण बाहर प्रकट हो रहे हैं, जिनमें हम सखियां भांति भांति में क्रीड़ा करते हैं। ये सब मेरे धनी के अंदर के गुण हैं, जो महलों के रूप में दृष्टि गोचर, इनमें रहने वाले। जिस प्रकार वृक्षों पर पक्षियों की शोभा है, जिमी पर पशुओं की शोभा है, और जल में जल के जीव की शोभा है, तो ये जल के जीव ही इन महलों में कैसे आनंद की क्रीड़ा करते हैं। मेरे धाम, मेरे प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ के नूरे चरणों में जितना भी सजदा करे, ये इतना ही कम क्यों? क्योंकि वहां द्वैत है ही नहीं। यूं कही तो सब मेरे धनी का ही अंग है। उन्हीं के हृदय का तो सागर है ये। उन्हीं के हृदय के तो ये गुण हैं जो अनंत टापुओं के रूप में दीप्यमान हो रहे हैं। मेरे धाम धनी का ये हृदय कितना विशाल है, तभी तो गुणात गुण है। अनंत रस, अनंत सागर, सब इसी सर्वरस सागर में समाहित है। तुम्हें ये मेरे धनी का हृदय है, तो इसी हृदय के अंदर बैठकर हम अपने धनी के, चाहे इल्म का कहे, उनके इल्म की पहचान भी अभी हो। नहीं तो मेरे धनी का हृदय के राज तो अभी तक प्रकट ही नहीं हुए, जाहिर ही नहीं। सारे रस, सारे आनंद धनी अपने हृदय में छुपाए हुए, और बस हमको उनका पान तो कराते, लेकिन शुद्धि नहीं थी। और शुद्धि नहीं थी तो इसीलिए इल्म के सागर में क्रीड़ा करते हुए भी उससे सुख से और सुख के विलास से वंचित। सुख में तो सुखदायक पर स्वाद न पाओ। सुख तो ले रहे, रस तो पी रहे, लेकिन उसके स्वाद से अब मेरे धाम के दूल्हा अपनी मेहर में देखकर हमें इन सुखों का स्वाद चखा रहे। ये मेरे धनी का हृदय है, कोई बाहर से ऐसे पेड़ पौधे वृक्ष नहीं, क्योंकि पूरा ही ब्रह्म धाम धनी का ही तो दिल है।
एक में सब है और सब में एक है, तो फिर कैसे कहे कि मूल मिलावा अलग है। उसी मूल का आनंद इस सर्वरस सागर में है, और उसी मूल में ये सर्वरस सागर भी है, अरस परस। बस ये हकीकत रूप में, ये व्यक्त रूप में है। और मेरे धनी का अव्यक्त रूप, जो मेरे धाम के दुल्हा, रंग महल के प्रथम भोम की पांचवी हवेली में जो विराजमान है, तो ये रस, सर्व रस सागर यही मेरे धनी के हृदय में ही लहरा रहा है। मेरे प्राण प्रियतम के हृदय में ही अनंत लहरें, अनंत तरंगे उठ रही हैं, जो कह रही हैं, लहरें आवे मेघ सागर उगे शुभ शुभ। मेरे धनी के हृदय के अंदर से उठती हुई लहरें, जिन लहरों में अनंत खूबियां, अनंत अन खजाना नहीं थे, बढ़ते बढ़ते ही तो ये बहार सागर के रूप में विस्तृत। इसको बहुत बारीकी से महसूस, कैसे अरस परस है इस सर्वरस सागर में मेरे धनी का स्वरूप है। और ये सर्वरस सागर मेरे धाम धनी के हृदय में निहित है। तो ये कहूँ कि मोल मिलावे में ये सर्वरस सागर है, और सर्वरस सागर में ये मोल मिलावा है मेरे धनी का हृदय है। से उठती हुई धनी को महसूस, मेरे धनी का जो इश्क हृदय में उमड़ता है, यही इश्क का सागर है, जिसको नीले रंग से तो जब मैं रूह इश्क में गलित घात होती हूँ, तो मुझे हर चीज इश्क में ही नजर आती है। तो इसीलिए कह रही है कि यहाँ पर ये सारी चीज नीली ही नहीं, एक एक सागर में तो अलग अलग एक एक रंग की शोभा। लेकिन सोचिए कि ये सर्व सागर कितना विशाल और कितना महान है, कि हम रूह में यदि इश्क का अनुभव करना चाहते हैं, सब सामग्री, अपने वस्त्र आभूषण, अपने प्राण प्रियतम के अंग अंग में, पेड़ पौधों में, पशु पक्षी में, जल थल में, टापू पे, आकाश में, सब जगह कैसे इश्क ही इश्क प्रवाहित हो, जल पर छोड़ ऐसे। ये जो लहरें उठ रही मेरे धनी के अंग अंग में विस्तृत, नख से सिख तक मैं अपने धनी के सुंदर श्रृंगार को देखूं, तो सब में मुझे ये सर्व रस ही नजर आ रहा। अगर मैं अपने श्यामा जी के या अपने धनी के इन चरणों को अति कोमल लालिमा से युक्त, और इन चरण कमलों पर लहराते हुए
इस चरणिया, इस साड़ी की शोभा तो देखो, झिलमिलाते हुए नूरी रंगों की आभा। और जब मेरी श्यामा महारानी अपने कोमल कोमल चरणों को आगे बढ़ा दी, बाबा की इस अति सुंदर चरणिया या इस लहंगे की शोभा को देखी, जिनमें जड़े हुए रत्न लताओं बेल बूटियों में जो रत्न जगमगा रहे हैं, इनसे निकलने वाले मेरे प्रकाश आगे को पांव भरती है। गिरते हुए इस चरनिया के अंदर से जो अनंत प्रकाश की इन चरणों के आभूषणों की शोभा, ऊपर से मेरी श्यामा की चरणियों में लटके हुए घुंघरूओं की शोभा, झिलमिलाते हुए इन सितारों की शोभा, और जिनके अति मिहिर बारीक बारीक सुंदर साड़ी की शोभा। आंखों से सताए, जैसे मेरी श्यामा जी की चरणियां झिलमिला रही है, ऐसे मेरे धाम धनी के नूरी चरण कमल जो अत्यंत लालिमा से युक्त गोर वर्ण के उज्ज्वलता को लिए गुलाबी रंग की आभा, अत्यंत कोमल रसीले सुगंधि से भरपूर ये चरण कमल आदि में आभूषणों की शोभा देखो तो वर्णन नहीं। देखो तो सही, मेरी प्यारी प्यारी श्यामा जी जब पांव भर के आगे बढ़ रही, अगर अग्रभाग को देखो तो वक्ष स्थल पर लटकते हुए हाथ जो अपने अंदर पूरे इस सागर को समाहित किए, यूं कहूं कि इन सातों हारों में मेरे धाम की सातों परिक्रमाएं दृष्टिगोचर हो रही।
इन वक्ष स्थल के ऊपर लटकते हुए हारों की शोभा। और जब मेरी श्यामा महारानी चलती है या हंसती है धनी को देखकर, तो ये हार कैसे हंसते हुए मुस्कुराते हुए नृत्य करते हुए दिखाई। और अपने श्यामा जी के मुखारविंद की तो शोभा मैं किन शब्दों में करूं। इस मुखमंडल की उपमा में चंद्रमा से दूं या सूर्य से दूं, इसको नूर का सागर कहूं कि इश्क का सागर कहूं कि इल्म का सागर कहूं। सुंदर लाल अधरों की सुगंध और इन अधरों पर मुस्कुराहट और चाचा। आयुर्वेद दंतावली की शोभा को देखो, धीरे से वो चमकती है। एक अपोलो की शोभा जो अत्यंत घोर वन के लालिमा से युक्त है। ये सुंदर नासिका इसमें पहनी हुई लाख है, इसकी शोभा को देख। इससे निकलती हुई लड़ी जो मेरी श्यामा जी के कपोलों से होकर केशों में जाकर मिलती है, लटकती है। मेरी श्यामा जी के इन कपोलों पर कितनी सुंदर भक्ति है। नेत्रों की बात करूं तो नेत्रों में तो मेरे धनी के प्रति जो इश्क भरा हुआ है। और जब मेरी श्यामा जी प्रेम भरी दृष्टि भी प्रियतम पर डालती है, तो वो ही रस लेकर हम आत्माओं पर डालकर प्रबद्ध करते हैं।